تو ताकि और दरअसल उन्हीं पर जो है बुराई का फेरा है, यानी कि जो अल्लाह के बारे में बुरी बातें करते हैं वो बुराई उन्हीं के ऊपर आने वाली है। अल्लाह उनसे नाराज़ हुआ और उन्हें लानत की, उनके लिए दोज़ख तैयार की और वो बहुत बुरी जगह लौटने की है। अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन के लश्कर है, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला बना कर के भेजा है। और ताकि आप अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसकी मदद करो, उनकी अदब करो और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। जो लोग आपसे बैत करते हैं, आपकी बात मानते हैं, वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं। ये वो वाक़या बयान किया जा रहा है जहाँ पे जो जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो अल्लाह के हाथ पे बैत की है। और इसके अलावा ये भी ये आयत जो-सी है, ये इस लिहाज से भी ली जाती है कि जो अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो-सा है मतलब उनकी बात को मानता है, उनकी बैत करता है, तो असल में वो अल्लाह के साथ जो है वो जुड़ता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ आ चुकी हुई है कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत असल में अल्लाह की इताअत है। ये बात सूरह निसा की जैसे आयत में जो है वो 80 नंबर में शामिल है। "मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह।" तो बात ये है कि जो शख्स अहद शिकनी करेगा, अपना वादा तोड़ेगा, अपने नफ्स ही पर अहद शिकनी करता है, अपनी जान पे ज़ुल्म करता है, तो जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो उसने अल्लाह के साथ किया है, तो उसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। जो अल्लाह से जो वादा करता है, अपने इकरार को दुनिया में पूरा करता है, तो अल्लाह ताला उसको भी उसका सवाब देंगे। देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे, यानी कि अरब के यहाँ पे जो बद्दू जो सहरा में रहते थे, वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल और बच्चों में लगे रह गए, बस आप हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। यानी कि जब जिहाद का हुक्म हुआ तो वो नहीं आए, तो अब वो आकर के इस तरह की बातें करेंगे, तो लिहाज़ा आप कहेंगे कि हमारे लिए जो है गुनाह माफ़ हमारा करवा दें। ये लोग अपनी ज़ुबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। तो जो ऐसे लोग आते हैं ऊपर-ऊपर से मुसलमान होते हैं, अंदर से नहीं होते, उनके दिलों में ये बात नहीं होती, यानी उनको कोई डर और खौफ ही नहीं है, कोई शौक ही नहीं है कि अल्लाह के लिए वो अपनी ज़िंदगियों को लगाएँ। तो आप जवाब दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किस चीज़ का भी इख्तियार कौन रखता है? अगर तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे या तुम्हें कोई फ़ायदा देना चाहे, बल्कि तुम जो लोग कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खूब बाखबर है। तो यानी कि जो कोई धोखा देने के लिए इस्लाम में दाखिल होता है, तो अल्लाह ताला को तो सब पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, बल्कि तुमने ये गुमान कर रखा था कि रसूल और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतई नामुमकिन है। यानी कि जब कोई जिहाद का हुक्म आता था तो ऐसे लोग जानबूझ के नहीं जाते थे, वो समझते थे कि अब ये लोग खत्म हो जाएँगे, मर खप जाएँगे। तो यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था कि तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो ही हलाकत वाले, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए, तो हम भी ऐसे काफ़िरों के लिए दहकती आग तैयार कर रखी है, यानी दोज़ख। और ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है, वो बादशाह है, वो मालिक है, और जिसे चाहे जिसे बख्शे, जिसे चाहे अज़ाब करे। अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है, बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम गनीमतें लेने जाने लगोगे, तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे हमें भी अपने साथ ले चलिए। यानी कि जब जंग के मैदान में जो माल और दौलत मिलता था, और जब वो लेने के लिए या ऐसी चीज़ें मिल जाएँ वैल्यूएबल, तो वो तोहफ़ा लेने के लिए वो आ जाते थे कि हमें भी चलने की इजाज़त दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल दें, यानी अल्लाह ने जो बातें बयान की हैं, इस तरह काम करें, इस तरह मुसलमान की तरह रहना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को, और जब कोई हुक्म आ जाए तो कैसे अमल करना चाहिए, तो क्या करना चाहते हैं ये लोग? ये बदल देना चाहते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह पहले ही फरमा चुका है, तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे। वो उसका जवाब देंगे, नहीं, नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। अपनी गलती को छुपा रहे हैं, जो अमल नहीं करते, और जब अल्लाह का हुक्म बताया जाए तो वो मोमिनों से कहेंगे कि तुम हमसे हसद करते हो, यानी तुम हमें अपने साथ चीज़ें नहीं देना चाहते। लेकिन असल बात ये है कि ये लोग बहुत ही कम समझते हैं, यानी जिन्होंने अपनी गलती नहीं समझनी होती, असल में वो दिल से मुसलमान नहीं होते, और वो दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, और वो कम ही समझते हैं क्योंकि वो दुनिया में उनका दिल लगा हुआ है। आप पीछे छोड़े हुए बदुओं से कह दीजिए कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे, तुम उनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएँगे, बस अगर तुम अताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा। अगर तुमने मुँह फेर लिया, जैसे कि तुम पहले मुँह फेर चुके हो, तो वो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। यानी एक दफ़ा की गलती तो माफ़ होगी, लेकिन अब दोबारा जब मुँह फेरोगे, दोबारा अल्लाह की बात पे अमल नहीं करोगे, तो फिर जो है यहाँ पे क्या होगा, तो फिर वो है कि उन्हें दर्दनाक अज़ाब होगा। अब यहाँ पे जो भी कौम जिसका हमला होना था, जिसके बारे में अल्लाह बता रहे हैं, वो बाज़ इससे मुफ़स्सिरीन इसको समझते हैं कि अरब के बाज़ कबीलों ने शायद हमला किया था, हवाज़न या सक़ैफ़। तो लेकिन हनैन के मुकाम पर जिनके साथ मुसलमानों की जंग हुई थी, या मुस्लिमा कज़ाब की कौम बनु हनीफ़ा। तो बाज़ इसको समझते हैं कि रोमन जो थे उनके जो मजूसी हुए, या जो ईसाई हज़रात जो उनसे थे, उनसे मुराद लिया है कि किसी भी एक कौम का हमला था। अंधे पर कोई हरज नहीं, ना लंगड़े पर कोई हरज है, ना बीमार पर कोई हरज है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे, इसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों के तले नहरें जारी होंगी। जो मुँह फेर ले, इससे अज़ाब की सज़ा देगा। अल्लाह की बात जो मानेगा, तो जब कोई ऐसे काम का मौका आए जहाद का, तो उस वक़्त कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, उसके ऊपर तो फ़र्ज़ नहीं है, वो तो नहीं जा कर के लड़ सकते। तो लिहाज़ा जो लड़ने के काबिल हैं, और अगर वो नहीं जाते, और अगर वो जाते हैं, तो दोनों का मामला अल्लाह ताला ने पेश कर दिया। लेकिन अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया, जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे, यानी कि बैत रिज़वान। उनके दिलों में जो था उसने उसे मालूम कर दिया, इन पर इत्मीनान नाज़िल फरमा दिया, उनके करीब की फ़तह इनायत फरमाई। अल्लाह ताला ने उनको फ़तह फरमाई, और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फतूहात की खुशखबरी दी, फिर ये फ़तह खैबर हो, सुलह हुदैबिया हो, जिसके ज़रिए कि मुसलमान को फ़ौरी तौर पे हासिल हो गई थी। फिर उसके बाद जो है इसके अलावा जो है फ़तह मक्का का भी इशारा इधर जो है वो इस लिहाज़ से मिलता है। तो इन अल्लाह ने बहुत सारी गनीमतों का वादा किया जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्द ही अता फरमा दी, और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, यानी जो मुआहदा हुआ था अब वो हमला नहीं करेंगे, ताकि मोमिनों की एक निशानी हो जाए, ताकि वो तुम्हें सीधी राह पे चलाए, और तुम्हें गनीमतें भी दे जिन पर अभी तुमने काबू नहीं पाया। अल्लाह ने इन्हें अपने काबू में रखा है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर तुमसे काफ़िर जंग करते, तो यकीनन पीठ
उठाकर भाग जाते, यानी कि वो मुसलमानों से लड़ ना सकते। फिर ना तो कोई कारसाज पाते, ना मददगार, और उनकी कोई मदद ना कर पाता। अल्लाह इस कायदे के मुताबिक से जो पहले चला आ रहा है, तो कभी भी अल्लाह के कायदे को बदलता हुआ ना पाएगा। यानी अल्लाह ताला इसी तरीके से पहली कौमों पे जब उनके ऊपर तौरात नाज़िल हुई, जब इंजील नाज़िल हुई, तो उस वक़्त उनको भी यही हुक्म मिला था। तो अल्लाह ने उनके साथ भी यही वादा किया था। और लिहाज़ा अल्लाह का वादा जो है वो कभी भी नहीं बदलता, कि जो उसका हो जाता है और जो उसकी बात पे अमल करता है, तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। वही है जिसने खास मक्का में काफ़िरों के हाथों तुमसे और तुम्हारे हाथों से उनको रोक दिया। इसके बाद उसने तुम्हें इन पर गलबा दे दिया था, और जो तुम कुछ कर रहे हो अल्लाह इसे देख रहा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़र किया, तुमको मस्जिद हराम से जाने में रोका, कुर्बानी के लिए मौकूफ़ जानवरों को उनकी जगह पर पहुँचने से रोका। ये वो बात बयान कर रहे हैं कि जब मुसलमान उम्रे की गर्ज से आए थे, हथियार लेके नहीं आए थे, और वो मक्का में जाकर इबादत करना चाहते थे, तो काफ़िरों ने रोक दिया था। और अगर ऐसे मुसलमान मर्द और औरतें ना होती जिनकी तुम्हें खबर ना थी, यानी उनके पिस जाने का एहतमाल ना होता, जिनकी वजह से तुमको भी बेखबरी में ज़रर पहुँचता। अल्लाह ताला ने बयान किया कि मुसलमानों को तो पता ही नहीं था कि मक्का में जहाँ काफ़िर बड़ी तादाद में रहते हैं, वहाँ कुछ ऐसे मुसलमान मर्द और औरतें भी रहती हैं जो छुप के मुसलमान हो गए हैं। और अगर अल्लाह उस वक़्त, जिस वक़्त ये मुसलमानों के गम और गुस्सा था, अगर उनको कह देते कि इनके साथ जंग कर लो, तो उस वक़्त वो बेचारे मुसलमान और मर्द और औरतें, जिनकी खबर किसी को भी नहीं थी, सिर्फ़ अल्लाह को पता था कि वो मुसलमान हैं, और वो अपना अपना जो है दीन को छुपा करके रखे हुए थे, यानी कि जैसे ये आयत नंबर 25 में जो बयान है, तो वो फिर उस लड़ाई में वो मारे जाते, और उनको कोई ज़रर पहुँचा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने लड़ने की इजाज़त नहीं दी, ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। और अगर ये अलग-अलग होते, तो इनमें जो काफ़िर थे, उनको हम दर्दनाक अज़ाब देते। यानी अगर वो काफ़िरों से अलहदा होते, तो फिर काफ़िरों से लड़ने की इजाज़त का कहा जाता। जबकि इन काफ़िरों ने अपने दिलों में हमियत को जगा दी, और हमियत भी जाहिलियत की, सो अल्लाह ने अपने रसूल पर, अपने मोमिन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई। अब ये जाहिलियत की हमियत का जहाँ भी कहा रहा है, इसका मतलब ये है कि अहले मक्का का मुसलमानों को मक्के में दाखिल होने से रोकना है। उन्होंने कहा कि हमारे बेटों और बापों को कत्ल किया है, लात और उज़्ज़ा यानी अपने बुतों की कसम खाई कि हम इन्हें कभी भी यहाँ दाखिल नहीं होने देंगे, यानी उन्होंने इसे अपनी इज़्ज़त और वक़ार का मामला बनाया। इसी हमियत को हमियत जाहिलिया जो है वो कहा गया है। और इस चीज़ को और उनको ये हक़ हासिल नहीं था कि वो खाना काबा की में जो है मक्का में इबादत के आने के लिए वो किसी को भी रोकते। तो अगर ये इस तरह से करते, तो इस तरह से लड़ाई हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोक दिया। और फिर जो यहाँ पे इनका मुआहिदा हुआ, उसमें भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल की तौफ़ीक दी, और इस सूरत हाल को जो है वो किसी तरह से बर्दाश्त किया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के भेजे हुए नुमाइंदों की ये बात जो है वो कबूल कर दी, जो कुछ भी उन्होंने उस तरह से मुआहिदे के लिए कहा, और कि इस साल मुसलमान उम्रे के लिए मक्का नहीं जाएँगे, यहीं से वापस चले जाएँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुआहिदा लिखने का हुक्म किया। आपके हुक्म से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी, तो मुशरिकीन ने, बुतों को पूजने वालों ने इस पे एतराज़ कर दिया, कहा कि हम तो रहमान और रहीम को नहीं मानते। तो जो पहला लफ़्ज़ पहले इस्तेमाल करते थे, यानी कि बिस्मिकल्लाहुम्मा, यानी ए अल्लाह तेरे नाम से, ये लिख लें। तो आपने इसी तरह से लिखवा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, ये वो दस्तावेज़ है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से मुसालहत की, और कुरैश के नुमाइंदों ने कहा कि इख्तिलाफ की बुनियाद तो आपकी रिसालत ही है। अगर हम आपको रसूल अल्लाह मान लें, तो इसके बाद झगड़ा ही क्या रह जाता है? फिर हमें आपसे झगड़ने की और अल्लाह बैतुल्लाह में जाने से रोकने की ज़रूरत क्या है? आप यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें। चुनांचे आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा ही लिखने का हुक्म दिया। जैसे-जैसे वो कह रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुआहिदे में बिल्कुल वही बातें लिखी, उनकी बातों को माना। और इस बात के ऊपर जो है मुसलमानों के अंदर बहुत गम और गुस्सा था, कि उनसे बर्दाश्त नहीं उस वक़्त हो रहा था, और ये बातें बहुत ज़्यादा जो थी गुस्सा दिलाने वाली थी। अगर अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों के ऊपर सकीनत नाज़िल ना करते, तो वो इसको कभी बर्दाश्त ही ना कर पाते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फ़ाज़ मिटाने और काटने से इनकार कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहाँ है ये अल्फ़ाज़? बताने के बाद वो उन्होंने अपने हाथ से उनको हटाया था, और उसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तहरीर करने को फरमाया था। जब ये मुआहिदा या सुलहनामा लिखा गया, तो आपने जिसकी 3 अहम बातें ये थी कि अहले मक्का में से जो मुसलमान होकर के मुसलमानों के पास आएगा, उसे वापस कर दिया जाएगा, और जो मुसलमान अहले मक्का से जाकर के मिलेगा, उसको वापस करने के वो पाबंद नहीं होंगे। और मुसलमान आइंदा से साल मक्के में आएँगे, यहाँ 3 दिन क़याम कर सकेंगे, ताहम इन्हें हथियार लाने की इजाज़त नहीं होगी, सिवाय उस हथियार के जो म्यान में आ जाए। सहीह अल-बुखारी की हदीस 2699 है, और सहीह मुस्लिम की हदीस 1783 है। तो अहले सैर ने मुआहिदे की दफ़ात इन अल्फ़ाज़ में बयान की हैं कि जिस तरीके से ये 10 साल के लिए मुआहिदा हुआ था कि वो आपस में जंग नहीं करेंगे और अमन से रहेंगे, कुरैश का कोई आदमी उसकी वली के सरपरस्त की इजाज़त के बगैर अगर मुसलमानों के पास आएगा, तो उसे वापस कर दिया जाएगा, और जो मुसलमानों का साथी चला गया अपनी मर्ज़ी से, तो वो वापस नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो सारी बातें लिखी हुई थीं, उनका ज़िक्र सुनन अबी दाऊद में भी है, हदीस नंबर 2767। तो बात ये है कि वो सारी बातें वो लोग समझ रहे थे कि मुसलमानों से अपनी बात मनवा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको उसी धोखे में डाल करके मुसलमानों को उसमें फ़तह दिलवा दी। तो जब उन काफ़िरों ने अपने दिलों में हमियत को जगा दी, और हमियत भी जाहिलियत थी, तो सो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन की तरफ अपनी तरफ से तस्कीन नाज़िल फरमाई। इसने मुसलमानों को तक़वे की बात पर जमाए रखा, यानी अल्लाह के खौफ के ऊपर वो जमे रहे, और उसने उसके अहल और ज़्यादा मुस्तहिक़ थे, अल्लाह हर
चीज़ को खूब जानता है। यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल को वाक़ई ख्वाब सच्चा कर दिखाया कि इंशाअल्लाह तुम यकीनन पूरे अमन-अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल होंगे, सर मंडवाते हुए, सर के बाल कुतरवाते हुए, चैन के साथ, निडर होकर के। वही नमूर को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते। बस उस साल से पहले इसके नज़दीक की फ़तह तुम्हें मयस्सर की। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा था कि हर उस दीन पे गालिब कर दे। अल्लाह काफ़ी है गवाह देने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था कि इस तरह से मुसलमान जो हैं वो उम्रा के लिए जा रहे हैं, खाना काबा मतलब मक्का का सफ़र कर रहे हैं। उसी की वजह से ये सब तैयार होकर के आए थे, जिसके ऊपर ये सारा वाक़या हो गया। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को सच्चा ख्वाब दिखाया है और वो सच्चा ख्वाब ज़रूर सच्चा होके रहेगा। अल्लाह ताला ने उनको आयात में बयान किया है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो लोग उनके साथ हैं काफ़िरों पे सख्त हैं, आपस में रहमदिल हैं, यानी मोमिन के लिए उनका दिल नरम है, और काफ़िर जो कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करते हो, किसी को कुछ बनाते हो, तो वो उनके साथ सख्ती करते हैं। आप उन्हें देखेगा कि वो रुकू और सजदे कर रहे हैं, यानी जो मुसलमान की निशानी है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ामंदी की जुस्तजू में वो अपने रब को राज़ी करने के लिए वो काम करते हैं। उनका निशान उनके चेहरों पर सजदों के असर से है, उनके चेहरों के ऊपर सजदों के निशान होंगे। उनकी यही मिसाल तौरात में है। अल्लाह ताला ने उनकी ये मिसाल तौरात में भी नाज़िल की है, और यही मिसाल इंजील में है। यानी अल्लाह ताला को मानने वालों का यही हुक्म, जिनके पास पहले तौरात थी, जिनके पास पहले इंजील थी, उसमें अल्लाह ने यही हुक्म दिया था। इस खेती की मसल जिसने अपनी कोंपल निकाली और फिर से इसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर वो तने पर सीधा खड़ा हो गया, किसानों को खुश करने लगा ताकि इस वजह से काफिरों को चिढ़ाए। इन ईमान वालों और नेक अमाल वालों से अल्लाह बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया। यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों की मिसाल उस खेती से दी है कि जिस तरह से जब एक फसल निकलती है तो वो किस तरह से खुश कर देती है किसानों की कि उसने जो मेहनत की है तो उसका पौधा, उसकी तमाम चीज़ें ठीक-ठीक फल देने लगी हैं। तो यहाँ पे ये जो ईमान का पौधा है, ईमान की फसल है मुसलमानों की, तो यहाँ पे जो है वो उससे इससे जो है सहाबा इकराम की अज़मत और फ़ज़ीलत और जो है उनकी जो उनका आखिरत में मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम को वाज़िया कर रहा है ये बात। और यहाँ पे सूरह अल-फ़तह जो-सी है वो मुकम्मल होती है, और बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ अल्लाह ताला हमें भी उसी खेती वालों में से करे, उन्हीं ईमान वालों में से करे कि जिन ईमान वालों को अल्लाह बख्शिश और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है, तो उनमें से करे आमीन सुम्मा आमीन। और सूरह अल-हुजरात शुरू होती है। सूरह अल-हुजरात मदनी सूरत है, इसके 2 रुकू हैं, इसकी 18 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह यकीनन सुनने वाला, जानने वाला है। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊपर ना करो, ना उससे ऊँची आवाज़ से बात करो जैसे आपस में एक-दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे अमाल ग़ारत हो जाएँ, तुम्हें खबर भी ना हो। बेशक जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनको दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए जान दिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा सवाब है। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आगे इस तरह से ऊँची आवाज़ में आवाज़ें नहीं लगाना चाहिए। ये आयत जौन-सी है ख़ास तौर के ऊपर अगली जो दूसरी आयत नंबर 4 है, जो आगे पढ़ी जाएगी, अल्लाह ताला ने इस बारे में बनु तमीम के बाज़ एराबियों के बारे में नाज़िल की थी, जो एक रोज़ दोपहर के वक़्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, तो हुजरे के बाहर खड़े होकर के बड़े आम अंदाज़ में या मोहम्मद कह के उन्हें आवाज़ें लगा रहे थे, ताकि वो बाहर आ जाएँ। तो ये मसनद अहमद में 488 और 394 है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी अक्सरियत बेअक़ल है, इसका मतलब हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत और शान, उनके अदब का ख़्याल नहीं किया जा रहा। तो जो लोग आपको हुज्रों के पीछे से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बिल्कुल बेअक़ल हैं। अगर ये लोग यहाँ तक सब्र करते कि आप खुद उनके पास आ जाते, तो उनके लिए बेहतर होता। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फ़ासिक़ खबर दे कि तुम उसकी अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया करो कि इस तरह से ग़लतफ़हमियाँ फैलती हैं। ये आयत अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में नाज़िल हुई, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक़ से सदक़ात वसूल करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें ग़लतफ़हमी की बिना वापस आकर यूँ रिपोर्ट दी कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ़ फ़ौज कशी का इरादा फरमा दिया। तब फिर पता चल गया कि ये बात गलत थी। सहाबे से आप शेख सलीम बिन एद हिलाली और शेख शुएब ने इसे हसन करार दिया है कि मसनद अहमद 18,451 में ये हदीस है, जबकि बाज़ ने इसे ज़ईफ़ करार दिया। ताहम ये ज़रूरी नहीं कि फ़ासिक़ का मस्दाक़ मज़कूरा सहाबी हो सकता है कि सहाबी रसूल जौन से हैं, उन्होंने ये बात नहीं की, बल्कि उसकी जगह पे कोई और मामला हुआ। बहरहाल वो जो कोई भी वसूल करने में मामला था या कोई भी बात, उसके एक असूल वज़ा हो गया कि मामले की तहक़ीक़ की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईज़ा पहुँचा दी जाए और फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद है। अगर वो बहुत से मामलात में तुम्हारा कहना मान लिया करे, तो तुम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाओ। तुम अल्लाह के लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारा महबूब बना दिया है, और तो इसे तुम्हारे दिलों में ज़ीनत दे रखी है। कुफ़्र, गुनाह और नाफ़रमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बना दिया है। यही लोग राह याफ़्ता हैं। अल्लाह के एहसान और इनाम से अल्लाह दाना और बाहिकमत, और दूसरी जमातों पर दाना और बाहिकमत है। और अगर दो मुसलमान की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें, तो उनमें मेल मिलाप करा दिया करो, उनकी सुलह कराया करो। फिर अगर इन दोनों में से एक दूसरी जमात पर ज़्यादती करे, तो तुम सब इस गिरोह से जो ज़्यादती करता है लड़ो। यानी कि जो ज़ुल्म करता है उसके साथ मुसलमानों को नहीं दोस्ती रखनी, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। अगर वो लौट आए तो फिर इंसाफ के साथ सुलह करा दो। हरदल करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। याद रखो, सारे मुसलमान भाई-भाई हैं। बस अपने
दो भाइयों में सुलह करवाया करो, अल्लाह से डरते रहा करो। तो ये वो आयत है कि ताकि तुम पे रहम किया जाए कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों में कहीं लड़ाई झगड़ा होगा तो मुसलमानों को आपस में जो है गमगुसार होकर मुन्नस होकर के एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए आपस में सुलह सफाई करनी चाहिए। अब ये मामला घरों के अंदर हो, घरों से बाहर हो, ताकि गलतफहमी ना फैले। तो जो लोग किसी की लड़ाई झगड़े में मजीद उसके ऊपर जल्दी पे तेल का काम करते हैं, एड फ्यूल टू फायर करते हैं, उनका झगड़ा बढ़ाते हैं और उनके दरमियान में खराबियां पैदा करते हैं, तो आप देखिए कि वो क्या इस्लाम पे अमल कर रहे हैं। ऐ ईमान वालों, कोई कौम दूसरी कौम से मस्खरापन ना करे, मुमकिन है कि ये उससे बेहतर हो, यानी कि किसी दूसरी कौम पे मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ना औरतें औरतों से मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हो, आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, ना किसी को बुरे लकब दो। ईमान की बात फिस्क बुरा नाम है, यानी कि एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो। और दूसरी बात है कि इसमें ये चीज़ आई है कि जब ईमान ले आए हैं तो उसके बाद सबसे बुरी चीज़ क्या है कि किसी को बुरे नाम से गाली देना या लड़ना या पुकारना, तो ये चीज़ें मना है। जो तौबा ना करे वही जालिम लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि मजाक की हालत में भी किसी के साथ इस तरह की बुराई नहीं की जा सकती, इससे बचना चाहिए। तो ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो, यानी कि अपने पास जो एक नेगेटिव ख्यालात आ रहे होते हैं, ये नहीं सोचने चाहिए कि किसी के बारे में कि वो ये गुनाह कर रहा है या इस तरह क्या है। तो ये मानो कि यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह है, और भेद ना टटोला करो, यानी किसी का जो कोई राज होता है या उसकी ज़िंदगी का कोई जो तौर तरीका है उसके पीछे पड़ के उसकी बातें मालूम नहीं करनी चाहिए। ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है कि तुमको इससे घिन आएगी? और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो बात ये है कि किसी के बारे में अगर ऐसी गीबत किया मतलब है कि जो लोगों के सामने किसी की बुराइयों और कोताहियों का जिक्र किया जाए और वो बुरा ना समझे। अगर इसकी इस तरह से बात मनसूख की जाए जो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो वो तो बहतान होता है। लिहाजा अपनी जगह पे दोनों बड़े जुर्म हैं और ये दोनों ही जुर्म बहुत ज़्यादा जो है लोगों में आम है। तो इससे ज़रा परहेज़ करनी चाहिए। लोगों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुमको कुंबों और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है कि जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह दाना और बाखबर है। देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, आप कह दीजिए हकीकत में तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम यूँ कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। हालांकि अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ कलमा पढ़ लेना इस्लाम लाना होता है, और जो ईमान लाना होता है वो अमल से भी साबित करना होता है। तुम अगर अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम ना करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिन तो वो है जो अल्लाह पर उसके रसूल पर पक्का ईमान लाए, फिर वो शक व शुबा ना करें और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, और अपने दावाए ईमान में यही सच्चे और सच्चे रास्तबाज हैं, यानी रास्त गो हैं, यानी सच बोलते हैं। कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो, यानी तुम अल्लाह को बताओगे कि तुम कितने दीनदार हो? यानी अल्लाह को तो सब पता है। अल्लाह हर उस चीज़ से जो आसमानों और ज़मीन में है बखूबी आगाह है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते हैं, आप कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर ना जताओ, और बल्कि अल्लाह का तुम पे एहसान है कि उन्होंने तुम्हें ईमान की हिदायत दी अगर तुम रास्त को हो, सच्चे हो। यकीन मानो कि आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातें अल्लाह खूब जानता है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह से खूब देख रहा है। तो मुसलमानों के दिल में अल्लाह का खौफ डालना, और ये कि ईमान की जो हालत होती है अल्लाह को ज़्यादा पता होती है, और ये कि जब अमली काम आता है तो उसमें ईमान की हालतें जो है वो खुल जाती हैं, निफाक भी ज़ाहिर हो जाता है। और इसमें कि अगर किसी को अच्छा दीन नसीब है या कोई हालत ऐसी नसीब है जिसमें वो अल्लाह की आगे बहुत नेकियां करे, तो इसमें यह कि अल्लाह ताला का एहसान है कि जो मुसलमान उसने किया है और राह हदायत दी है, तो इस चीज़ को इंसान को मानना चाहिए और समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सूरत जो सी है सूरह हुजरात, अल हुजरात जो सी है वो मुकम्मल होती है, और आगे जो सूरत है सूरह काफ जो सी है वो शुरू होती है। सूरह काफ भी एक मक्की सूरत है, इसके अंदर 3 रुकू हैं और 45 आयात है। बहुत बड़ी शान वाली इस कुरान की कसम है। बल्कि इन्हें ताज्जुब हुआ कि इन्हीं पास इन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया, तो काफिरों ने कहा ये एक अजीब चीज़ है, यानी कुरान पाक के कलाम को और अल्लाह ताला जो के नबी जो उनको वही बता रहे थे उसके बारे में। क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे फिर यही वापसी दूर अज अकल है। ज़मीन में जो कुछ इनमें से घटाती है हमें मालूम है, ये हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है। बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है कि जब वो इनके पास पहुंच चुकी तो बस वो एक उलझाव में पड़ गए। क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने किस तरह से बनाया है, और जन्नत की और किस तरह से बनाया है, और जीनत की, और इसमें कोई शिगाफ नहीं है, आसमान में कोई सुराख नहीं है, और ज़मीन को हमने बिछा दिया है, उसमें हमने पहाड़ डाल दिया है, और इसमें हमने किस्म किस्म की खुशनुमा चीज़ें उगा दी हैं, यानी जो पौधे जो दिल ये मतलब और खूबसूरत जो जड़ी बूटियाँ होती हैं और यहाँ के दरख्त वगैरह, तो ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बेनाई और दानाई का ज़रिया हो। तो जो अल्लाह ताला की तरफ मुड़ते हैं उनके लिए ये जो तमाम खेतियाँ हैं, तमाम खूबसूरती है, इससे जो है तबीयत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। सब्ज़ी को देखने से तो आँखें भी जो सी होती हैं ना, वो नज़र भी जो है वो अच्छी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इंसान के अंदर जो है कामनेस भी आती है और अल्लाह ताला की तरफ उसका दिल लगता है। और हमने आसमान से बारबरकत पानी बरसाया, उससे बागात और कटने वाले खेत के गल्ले पैदा किए, और खजूरों के बुलंद बाला दरख्त जिनके खुशे तहपते हैं। बंदों की रोज़ी के लिए हमने पानी से मुराद मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया। इस तरह कब्रों से निकलना है। इनसे पहले नूह की कौम ने और रस वालों ने और समूद ने जुटलाया, और आद ने और फिरौन ने और बरादरान लूत ने और एका वालों ने और तुबा की कौम ने भी तकजीब की, और सब ने पैगम्बरों को झुटलाया। बस मेरा वो अजाब इन पर सादिक आ गया। क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए हैं, कि बल्कि ये लोग नई पैदाइश की तरफ जो है वो शक में है। यानी कि इंसान जो ऐसी बातें करता है कि दोबारा कैसे पैदा होंगे और उसके ऊपर हंसता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो पहले भी तो पैदा कर चुके हैं, लिहाजा अब वो दोबारा पैदा कर सकते हैं। हमने इंसान को पैदा किया, उसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं इनसे हम वाकिफ़ हैं, हम इसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। तो जिस वक्त दो लेने वाले ये जान लेते हैं कि एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ लेटा हुआ है,
इंसान मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाल पाता मगर इसके पास निगहबान तैयार है और मौत की बेहोशी हक़ लेकर आती है और यही है जिससे तू बिदकता फिरता था, यानी कि इंसान भागता था और सूअर फूँक दिया जाएगा और वादा अज़ाब का दिन यही है। और हर शख़्स इस तरह आएगा जैसे उसके साथ हमरा एक मरने वाला उसके हमरा लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला। यकीनन इससे गफ़लत में था लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज़ है। आम ज़िंदगी में तो निगाह नहीं तेज़ होती लेकिन जब इंसान जो है वो मरने लगता है तो उस वक़्त उसकी निगाहों के आगे से पर्दा हटा दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि जब ये वाक़या बयान हो रहा है कि सूर फूँका जाएगा तो वो वादा अज़ाब का दिन है, यानी कि रोज़े महशर की बात की जा रही है। वहाँ पे जब लोगों को खड़ा किया जाएगा उस वक़्त उनकी निगाहें हर चीज़ को देख लेंगी, जन्नत दोज़ख को और फ़रिश्तों को और बाकी तमाम इंसानों को, अल्लाह ताला के अर्श को। तो लिहाज़ा ये बात वहाँ पे इस तरह से की जाएगी कि उसका हमनशीन फ़रिश्ता कहेगा कि ये हाज़िर है जो कुछ मेरे पास है पास था और डाल दो जहन्नुम में हर काफ़िर और सरकश को जो नेक काम से रोकने वाला, हद से गुज़र जाने वाला और शक करने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया था, उस पर से सख्त अज़ाब उसमें सख्त अज़ाब में डाल दो। उसका हमनशीन शैतान कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये खुद ही दूर-दराज़ की गुमराही में था। अब ताला फरमाएँगे मेरे सामने ना झगड़ो और मैं तो तुम्हें पहले ही तुम्हारी तरफ वईद भेज चुका हूँ। मेरे यहाँ पे बात नहीं बदलती, ना मैं अपने बंदों पर ज़रा-सा भी ज़ुल्म जो है करने वाला हूँ। जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे, क्या तू भर चुकी? तो वो जवाब देगी, क्या कुछ और भी है? और जन्नत के परहेज़गारों के लिए जन्नत बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, ज़रा भी दूर ना होगी। और ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता है और जिसका तुमसे वादा किया जाता है और उस शख़्स के लिए जो रुजू करने वाला हो, पाबंदी करने वाला हो। तो जो रहमान का गायबाना खौफ़ रखता हो, क्या रखता हो और तवज्जो वाला दिल लाया हो। तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है और इसमें जो चाहेंगे इनके लिए होगा, बल्कि हमारे पास और भी ज़्यादा है। और इनसे पहले भी हमने बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया और जो इनमें से बहुत ज़्यादा ताकतवर थीं और वो हम शहरों में ढूँढते ही रह गए कि कोई भागने का ठिकाना है। ये क्या बात हुई कि वो ताकत में ज़्यादा थी और शहरों में ढूँढते रह गए। जब उनके ऊपर अज़ाब आया तो उनको कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे वो ढूँढ के भाग के जा सकते, ये वो बात की जा रही है। इसमें हर साहिब दिल के लिए इबरत है, उसके लिए जो दिल से मुतवज्जा होकर कान लगाए यानी इस बात को सुने वो हाज़िर हो। यकीनन हमने आसमान और ज़मीन में जो कुछ उसके दरमियान है सब कुछ 6 दिन में पैदा किया और हमें ज़रा भी तकान ने नहीं छुआ, यानी कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बस ये जो लोग कहते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं इन पे आप सब्र करें और रब की तारीफ़ के साथ बयान करें। और सूरज निकलने से पहले भी, सूरज ग़ुरूब होने के बाद भी, कुदरत और रात के किसी वक़्त भी तस्बीह करें और नमाज़ के बाद भी। अल्लाह ताला ने तस्बीहात के, ज़िक्र अज़कार के औक़ात दोबारा से बयान फ़रमाए हैं और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब की ही जगह से पुकारेगा, यानी कि किसकी बात की जा रही है? इसराफ़ील फ़रिश्ते की। जिस दिन उसकी तंद तेज़ छींक को यकीन के साथ सुन लेंगे, उस दिन ये लोग कब्रों से निकल पड़ने का दिन है। हम ही ज़िंदा करते हैं, हम ही मारते हैं, हमारी ही तरफ लौट कर फिर आना है। जिस दिन ज़मीन फट जाएगी, ये दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। ये जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है, ये जो कुछ कह रहे हैं हम बखूबी जानते हैं। आप इन पर जबर करने वाले नहीं, तो आप कुरान के साथ इन्हें समझाते रहें जो मेरी वईद से डरते हैं, यानी अल्लाह ताला की बात से डरते हैं। फिर इन आयत के साथ सूरह क़ाफ़ जो है वो मुकम्मल होती है और आगे हमारी सूरह ज़ारियात शुरू हो रही है जो कि एक मक्की सूरत है, उसकी 3 रुकू हैं, उसकी 60 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है बखेरने वालियों की उड़ा करके। ज़ारियात ऐसी हवा को कहते हैं जिसका तर्जुमा बखेरने की उड़ा के वाली से किया गया है, यानी ऐसी हवा जो कि मिट्टी को, चीज़ों को बखेर के उड़ा देती है। और फिर उठाने वालियों की बोझ को, यानी ऐसी हवा जो बोझ को भी उठा के चलती है, भारी-भारी बादल हों या उनके अंदर पानी जो होता है उसका अच्छा खासा बोझ होता है। आप खुद सोचें कि जब एक इतनी ज़्यादा बारिश होती है किसी इलाके में कि सैलाब की सूरत हाल हो जाती है, तो वो बादल कितने पानियों से भरे हुए होते हैं, उनको कौन उठा के लाता है? हवा। और फिर इसी के अलावा हवा के अंदर हवाई जहाज़ से लेके बाकी चीज़ें भी और पहले ज़मानों में भी जिस तरह से अगर कि हज़रत सुलेमान का ज़माना है तो कितने-कितने बोझ को उठा करके हवा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। फिर चलने वाली नरमी से, फिर काम को तक़सीम करने वाली, यकीन मानो को तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं। बेशक इंसाफ होने वाला है और कसम है राहों वाले आसमान की, यानी कि अगर किसी को ये शक है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो एक इंसाफ वाला दिन यौमुद्दीन कायम होगा और उस दिन इंसाफ होगा। यकीनन तुम इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो, यानी कि जो इंसानों के दरमियान में इख्तिलाफ है वो होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारे रब एक हैं, तमाम इंसानों को एक ही रब ने पैदा किया है और वही सच्चे और हमारे खैर-ख्वाह हैं और दूसरी जानिब शैतान है जो हमारा दुश्मन है। तो फिर भी लोगों ने तरह-तरह की बातें बना के आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई झगड़ा तैयार किया हुआ है। जैसे कि अहले मक्का, वो जिस वक़्त ये बात नाज़िल हो रही थी, तो उस वक़्त जो है वो आपस में किसी बात पे भी इत्तेफ़ाक नहीं करते थे, बल्कि पैगंबर को तो वो तरह-तरह की बातें करते थे कि कभी जादूगर, शायर, काहिन, कज़्ज़ाब, नाउज़ुबिल्लाह हर चीज़ की बातें करते थे। और जो वो बातें बयान करते थे उनका मज़ाक उड़ाते थे। और इसी तरह बाकी कौमों ने भी किया और इसी तरीके से आज के दौर में भी लोग तरह-तरह की बातें लेके आते हैं। तो बात ये है कि इससे वही ये जो इख्तिलाफ़ है आयत में जैसे आगे आ रहा है कि इससे वही बाज़ रखा जाता है जो फेर दिया गया हो। बेसनद बातें करने वाला गारत कर दिए गए। तो जो हक़ बात है, जो बात कुरान पाक में वो हक़ बात है, इससे जिनका दिल फेरा जाता है वो हैं जिनको कि बेसनद बात करने वाले हैं और गफ़लत में हैं, भूले हुए हैं, पूछते हैं कि यौम जज़ा कब होगा? हाँ, वो दिन है कि ये आग पर उल्टे सीधे पड़ेंगे, अपनी फितना पर्दाज़ियों का मज़ा चखो। यही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। बेशक तकवा वाले लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे। इनके रब ने जो कुछ इन्हें अता फ़रमाया है उससे ले रहे होंगे। वो तो इससे पहले ही नेकूकार थे, रात को बहुत कम सोया करते थे और वक़्त सहर इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह ताला हमें इन्हीं लोगों में कर दे आमीन सुम्मा आमीन। इनके माल में माँगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक़ था, यानी जो सवाल नहीं करते उनका भी हक़ था। और यकीन वालों के लिए तो ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं। वो खुद तुम्हारी ज़ात में भी तो क्या तुम नहीं देखते हो? तुम्हारी रोज़ी और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है। आसमान और ज़मीन के परवरदिगार की कसम कि ये बिल्कुल बरहक है, ऐसा ही जैसे कि तुम बातें करते हो। क्या तुझे इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर भी पहुँची है?
अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ते आए थे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान उनकी दोबारा से गुफ्तगू शुरू हो रही है और जब उनके यहाँ आए तो सलाम किया। इब्राहीम ने जवाब सलाम दिया और कहा, "ये तो अजनबी लोग हैं।" फिर चुपचाप जल्दी-जल्दी अपने घरवालों की तरफ गए और एक गुना हुआ फरबा बिछा ले आए और उन्होंने उसे उनके पास रखा, कहा कि, "आप खाते नहीं?" तो फिर तो दिल ही दिल में इनसे खौफ़ज़दा हो गए। उन्होंने कहा, "आप खौफ़ ना कीजिए" और उन्होंने उनको एक इल्म वाले लड़के की बिशारत दी। बस उनकी बीवी आगे बढ़ी और हैरत में आकर के अपने मुँह पर हाथ मार कर के कहा, "मैं तो बुढ़िया हूँ, साथ ही बाँझ।" यानी कि हज़रत सारा जो उनकी बीवी थी अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने उनको जब ये बात सुनी कि उनके यहाँ कोई बेटा होगा, औलाद होगी, तो उनको ये बात बहुत अजीब-सी लगी और उन्होंने इस तरह से बात की और उन्होंने कहा, "हाँ, तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया, बेशक वो हकीम और अलीम है।" तो हज़रत सारा को इसी तरीके से उन फरिश्तों ने जो है वो खुशखबरी दी, "ए इब्राहीम।" इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि, "अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? यानी कि किन कामों के लिए आए हो?" उन्होंने भी जवाब दिया कि, "हम गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं।" उस गुनहगार कौम से मुराद लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, ताकि हम उन पर मिट्टी के कंकड़ बरसाएँ और ये कंकड़ कोई आम कंकड़ नहीं थे, कंकड़ समझ लें जैसे बुलेट का साइज़ होता है, अगर उतने भी पत्थर अगर हों और दूर आसमानों से ताकत के साथ बरसाए जाएँ, यानी कुव्वत के साथ, तो वो किसी बुलेट से भी ज़्यादा आकर के तबाही फैलाते हैं। तो ये जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा हैं, यानी कि जिसके ऊपर उस पत्थर ने गिरना था, उनके ऊपर ही लगना था, उसका नाम लिखा हुआ था। इन हद से गुज़र जाने वालों के लिए बस जितने ईमानदार वहाँ थे, हमने उन्हें निकाल लिया, हमने वहाँ मुसलमानों का एक ही घर पाया। तो वहाँ जितने ईमानदार थे, उनको निकाल लिया और तो कोई दिल में सोचता होगा कितने ईमानदार थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया अल्लाह ताला ने कि मुसलमानों का एक ही घर था पूरी बस्ती में, बाकी सब के सब गंदगी में डूबे हुए थे और वो मुसलमानों का घर किसका हो सकता है? वो उस नबी का घर था जिनके अंदर उनकी बेटियाँ 2 बेटियाँ और कुछ ईमान लाने वाले उनके घर में जमा थे। कहा जाता है कि कुल 13 आदमी थे, लेकिन इनके अंदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी शामिल नहीं थी। और इस एतबार से अल्लाह ताला ने ये चीज़ साबित कर दी कि जो अल्लाह के हुक्म के ऊपर सर अताअत ख़म करता है, वो मुसलमान है और जो कोई अल्लाह के जो है मतलब बात को नहीं मानते और अल्लाह के अलावा किसी चीज़ के ऊपर चलते हैं, तो फिर वो ईमान वहाँ नहीं रहता। देखें, जो ईमानदार थे, वहाँ से निकाल दिया। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेगम को तो नहीं निकाला ना, तो इसका मतलब ये था कि उनके ईमान में कमी थी। तो इस चीज़ का यहाँ पे हिस्सा सिखाया। तो जिसी तरीके से ये जो बात बयान की जाती है ईमान का, तो ईमान के साथ अमल भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ हमने इनके लिए जो दर्दनाक अज़ाब का डर रखते थे, एक कामिल अलामत छोड़ी है। यानी कि ये जो किस्सा है जिसके अंदर ये तबाही का, इसके अंदर भी मुसलमानों के लिए सोचने की चीज़ है। मूसा के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने इसे फ़िरौन की तरफ खुली दलील देकर के भेजा, बस उसने अपने बलबूते पर मुँह मोड़ा और कहने लगा, "ये जादूगर है या दीवाना?" बस हमने इसे और उसके लश्करों को अपने ज़ाब के पकड़ कर जो है दरिया में डाल दिया। वो था ही मलामत के काबिल। इस तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उन पर खैर और बरकत से खाली आँधी भेजी। जिस-जिस चीज़ पे गिरती थी, उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जबकि उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों का फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर उन्हें उनके देखते-देखते तुम तो तेज़ कड़ाके वाली हवा ने हला कर दिया। बस ना तो वो खड़े हो सके, ना बदला ले सके। नूह की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका था, वो बड़े ही नाफरमान लोग थे। अल्लाह ताला ने बारी-बारी इन तमाम कौमों के बारे में चीज़ बयान फरमाई कि किस तरीके से जो है, ये तमाम कौमें जो हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्ज़ी करती थी। कर अल्लाह ताला की हिकमत इस तरह से है कि इंसान किसी भी हालत में क्यों ना हो, जब वो देने पे आते हैं, तो कोई भी चीज़ उसको नहीं रोक सकती। ये उनके अपने फ़ैसले हैं। अलबत्ता ये कि अल्लाह ताला से जब माँगा जाए, तो उनका देना जो है, वो इंसान की उसके ऊपर है। अब वो अल्लाह ताला से दुआ माँग कर के जो उनके हालात थे, वो शायद इतनी दुआ उस तरह से ना ही माँगते हों। ये उनका और अल्लाह ताला का एक सीक्रेट है कि हज़रत इब्राहीम या उनके घराने वाले अगर औलाद की दुआ माँगते थे या नहीं माँगते थे, लेकिन जिस तरह से अल्लाह ताला देने पे जब आए, तो उनको कितनी हैरत हुई। तो यहीं पे जो है हमारे जो है पारा 24वाँ पारा जो है वो मुकम्मल होता है और ये हमारा जुज़ मुकम्मल होता है और यहाँ पे हमने एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ इस चीज़ का इख्तिताम हुआ कि जब अल्लाह ताला ने इसी तरह फरमाया है, बेशक वो अलीम व हकीम और अलीम है और एक सरप्राइज़ अल्लाह ताला ने उनको दिया। तो अल्लाह ताला हमें भी उनके सरप्राइज़ की भी ज़रूरत है और उनकी तमाम नेमतों की और मोजज़ात की भी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस जुज़ के अंदर हमने जितनी बातें ऐसी पढ़ी, जितनी ऐसी चीज़ें कि जो अल्लाह ताला को नापसंद है, वो नहीं चाहते कि किसी मोमिन में वो हों। अल्लाह ताला उन तमाम बातों से हमें महफूज़ रखे, उन मुनाफ़िक़त वाली हरकतों से, फ़ासिक वाली हरकतों से, ईमान के चले जाने वाली हरकतों से। आमीन। और अल्लाह ताला वो हमें चीज़ें अता करें जो कि अल्लाह ताला को इनाम किए हुए लोगों में पसंद है, जिसका इसमें ज़िक्र किया गया। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस दीन पे चलने के लिए आसानियाँ पैदा करे, इसमें बरकत पैदा फरमा दे, हमारे वक़्त में, हमारे रिश्तों में, रिज़्क में, हर लिहाज़ से। और तमाम उम्मत मुसलमान की दुआओं को और उनकी मुश्किलात को कबूल करे और उनकी मुश्किलात को दूर करे और तमाम आलम इंसानियत तक ये पैगाम अच्छे तरीके से पहुँचे और दुनिया में अमन कायम हो। आमीन सुम्मा आमीन। और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी दुआओं को जो है कबूल फरमाएँ और इस दीन की तरफ हमारे दिल को जो है मजबूत करें। या मुकल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका, या मुकल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिका। यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।